आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ स्टेप अप चॉपर। तो स्टेप अप चॉपर पढ़ने से पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि स्टेप अप चॉपर और स्टेप डाउन चॉपर क्या होता है ना। तो जब इसमें प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ चॉपर जो पढ़े थे तो उस केस में हमने देखा था कि अपने को जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है वो क्या था कि इनपुट की तुलना में कम था। इसलिए जो हमने प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ चॉपर पढ़ा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन चॉपर। ठीक है, तो उसको स्टेप डाउन चॉपर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आउटपुट वोल्टेज का मान इनपुट वोल्टेज की तुलना में कम था, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेप अप चॉपर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो आउटपुट मिलेगा लोड के क्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है वो अधिक होता है एज कंपेयर टू इनपुट वोल्टेज। मीन्स वी आउटपुट इज ग्रेटर देन वीडीसी या फिर वीएस। ठीक है, तो इसमें आपका सर्किट डायग्राम आप देख सकते हैं, ये है वर्किंग सर्किट डायग्राम ऑफ स्टेप अप चॉपर। तो ये अपना इनपुट वोल्टेज है, अपन सप्लाई वोल्टेज भी बोलते हैं इसको, VDC इक्वल्स टू VS अपन बोल सकते हैं। ये यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, इसके क्रॉस वोल्टेज V है। ये है अपना चॉपर, है ना। यहाँ पे एक फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा होता है और ये है आपका लोड। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि स्टेप अप चॉपर में जैसे कि आपको पता है चॉपर में आपका दो टाइम पीरियड होता है, ऑन टाइम और ऑफ टाइम। तो इसको हम लोग अलग अलग समझेंगे, जब चॉपर ऑन होगा उस केस में और चॉपर ऑफ होगा उस केस में। ठीक है, अब तो फर्स्ट केस हम लोग देखते हैं कि व्हेन द चॉपर इज ऑन, है ना। जब ये जो चॉपर है अपना ऑन होगा तो उस केस में अपना आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो ये आपका फर्स्ट केस है, जब चॉपर क्या होगा, ऑन कंडीशन पे होगा। ठीक है, तो जब चॉपर ऑन होगा तो यहाँ से अपना सप्लाई वोल्टेज है VDC यहाँ से जा रहा है। ये इस समय क्या होगा कि यहाँ सप्लाई मिलेगा तो ये इंडक्टर का ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये निगेटिव टर्मिनल, है ना। तो इस समय जो इंडक्टर है वो क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, अब क्योंकि आपका चॉपर इस समय ऑन है तो जब चॉपर ऑन कंडीशन पे होगा तो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। तो इस समय सप्लाई कहाँ जाएगा, ये इधर से होते हुए इंडक्टर इसमें चार्ज होगा और यहाँ से होते हुए ये चॉपर जो है, क्योंकि आपका शॉर्ट सर्किट हो गया है, चॉपर ऑन कंडीशन पे है, इसलिए जो करंट है वो यहीं पे क्या होगा, सर्कुलेट होने लगेगा। ठीक है, अब इधर लोड के क्रॉस अपने को आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, इस समय 0 मिलेगा, क्योंकि ये जो दोनों सर्किट है क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। क्योंकि यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट पाथ है ऑलरेडी, जब चॉपर ऑन होगा उस समय ये जो सर्किट है क्या हो जाएगा, पूरा पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और उस केस में आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, देखा 0 होगा, क्योंकि इधर करंट जो है इधर जाएगा ही नहीं, पूरा का जो पूरा करंट है यहाँ पे सर्कुलेट होते रहेगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट केस है कि जब चॉपर ऑन कंडीशन पे होगा उस समय जो इंडक्टर है वो चार्ज होगा और उस समय जो करंट है वो यहाँ पे फर्स्ट लूप में ही वेरी करेगा और उस समय जो आउटपुट वोल्टेज है इसके क्रॉस जो लोड वोल्टेज हम लोग जो है ये क्या रहेगा, आउटपुट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये इसका स्टेप अप चॉपर का फर्स्ट केस है जब चॉपर ऑन कंडीशन पे रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग वेब फॉर्म अभी देखेंगे। अब इसका सेकंड स्टेप देख लेते हैं जब चॉपर ऑफ कंडीशन पे होगा। ठीक है, तो ये इसका एक्चुअल डायग्राम है कि जब चॉपर जो है क्या होगा, ऑफ कंडीशन पे आ जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि ये अपना सप्लाई वोल्टेज इधर से जा रहा है और ये आपका इंडक्टर है। जब चॉपर ऑफ कंडीशन पे आ जाएगा मतलब चॉपर क्या हो जाएगा, ऐसा ओपन सर्किट बिहेव करेगा। ये ऑफ है मान के चलो, मतलब ऐसा ओपन स्विच की तरह काम करेगा। तो उस समय ये जो आउटपुट है कहाँ जाएगा, ये इंडक्टर से होते हुए ये आपका डायोड है, फिर यहाँ से होते हुए लोड के क्रॉस अपने को आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे आउटपुट जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा ये अपने को समझना है। तो ये सप्लाई वोल्टेज तो जा ही रहा है, साथ ही साथ इस समय जो इंडक्टर है वो अपना डिस्चार्जिंग स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इस समय जो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है VL ये भी अपने को आउटपुट में प्राप्त होगा। मीन्स जो फाइनल अपने को आउटपुट जो मिलेगा V आउटपुट इज इक्वल्स टू VS प्लस VL, क्योंकि यहाँ पे डबल आउटपुट अपने को मिल रहा है। जो सप्लाई वोल्टेज है वो प्लस आपका इंडक्टर इस समय क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, है ना। अब इंडक्टर कैसे डिस्चार्ज करता है, फर्स्ट केस आपने पढ़ा था कि जब इंडक्टर जब चार्ज हो रहा था तो ये प्लस था और ये माइनस था, है ना। अब जब इंडक्टर डिस्चार्ज होता है तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उस केस में
यहाँ पे अपन लूप लगाएंगे सिंपल, तो -2 प्लस प्लस और ये -2 प्लस प्लस है ना, ये दोनों जो डबल वोल्टेज जस्ट यहाँ पे अपने को आउटपुट में अपीयर होगा। तो फाइनली अगर हम लोग इसको बात करेंगे तो V आउटपुट इज इक्वल्स टू VS प्लस VL है ना। तो इसलिए आउटपुट के का जो वोल्टेज है वो जस्ट डबल मिलता है। तो इसका जब एवरेज निकालेंगे तो उस केस में क्या होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, इसका भी हम लोग फार्मूला निकालेंगे, उसमें अपने को पता चलेगा। तो उस केस में भी जो आउटपुट वोल्टेज है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनपुट वोल्टेज है ना। तब इसको हम लोग वेव फॉर्म की सहायता से एक बार देख लेते हैं। तो इसका जब वेव फॉर्म हम लोग देखेंगे तो ये वेव फॉर्म है इसका। तो ये जो आपका फर्स्ट ऊपर में स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ये अपना सप्लाई वोल्टेज है, क्योंकि हम लोग चोपर है, चोपर का एक्चुअल फंक्शन क्या होता है, फिक्स्ड डीसी टू वेरिएबल डीसी है ना। तो ये अपना फिक्स्ड डीसी वोल्टेज जा रहा है, वीएस लिखा हुआ है। अब फर्स्ट केस में क्या हुआ था, जब चोपर ऑन हुआ था तो उस केस में क्या होता है, इंडक्टर जो है वो चार्ज होता है, तो उस समय आउटपुट वोल्टेज का ये जो आपका सोर्स करंट है यहाँ पे, ये आईएस जो लिखा हुआ है वो सोर्स करंट है ना। तो इस केस में जो करंट है वो चूंकि इंडक्टर चार्ज हो रहा था इसलिए ये ऐसे राइज होगा, ठीक है, टी ऑन टाइम पे। और जब इसका टी ऑफ टाइम आ जाएगा तो ये जो आपका है लाइन है ये है आपका टी ऑफ टाइम है ना। दो केस है, आपको ध्यान देना है, ये टी यहाँ से लेके यहाँ तक टी ऑन, फिर टी ऑफ, फिर ऑन टाइम, फिर ये ऑफ टाइम है ना। तो इस समय चूंकि इंडक्टर जो है वो चार्ज होता है इसलिए ये जो ग्राफ है वो इधर जाएगा I1 से I2 की ओर राइज होगा, ठीक है, टी ऑन टाइम पे। अब इस समय अपना आउटपुट वोल्टेज का क्या स्थिति होगा, क्योंकि इस समय अपना जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या था, 0 था, क्योंकि अपना आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं सीधा सीधा कि ये जो इसका सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे जब चोपर ऑन हो जाएगा तो उस समय ये ऐसा शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है, फाइनल आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है अपने को, 0 मिल रहा है। तो वही चीज अपने को वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये फाइनली क्या हो रहा है कि आउटपुट वोल्टेज इस समय ऑन टाइम पे 0 है, ठीक है। और आउटपुट करंट, क्योंकि करंट भी क्या हो रहा है, फर्स्ट लूप में ही सर्कुलेट हो रहा है, इस समय आउटपुट करंट का वैल्यू भी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो हम लोग जब टी ऑन टाइम की बात करेंगे तो उस समय जो सोर्स करंट है वही बस राइज हो रहा है I1 से I2 तक, आउटपुट वोल्टेज 0 है, आउटपुट करंट इस समय 0 है, ठीक है। अब इसका जब सेकंड केस हम लोग देख लेते हैं कि जब चोपर जो है क्या कंडीशन पे आया था, चोपर ऑफ कंडीशन पे आएगा। तो चोपर जब ऑफ होगा उस समय ये चोपर ओपन सर्किट बिहेव करेगा, तो इस समय आउटपुट क्या होगा, यहाँ से ये डीसी प्लस ये वीएल दोनों आउटपुट यहाँ पे लोड के पास अपीयर होता है। तो फाइनली अपने पास लोड में क्या होगा कि ये जो वेव, ये जो करंट जाएगा वो यहाँ से इस साइड ऐसे जाएगा है ना, तो उस समय जस्ट डबल आउटपुट मिलेगा लोड के क्रॉस, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज भी मिलेगा और करंट भी मिलेगा। तो इसको हम वेव फॉर्म की सहायता से देखते हैं। तो इस समय क्या होता है, चूंकि इंडक्टर जो है डिस्चार्ज होता है, ठीक है, इंडक्टर डिस्चार्ज होता है इसलिए ये जो है जो सोर्स करंट है वो क्या होगा, I2 से I1 की ओर स्लोप जो है वो, अब ये डिस्चार्जिंग हो रहा है इसलिए I2 से I1 की ओर नीचे आएगा। अब इसी समय ही अपने को आउटपुट वोल्टेज है इसमें देख लेते हैं आउटपुट वोल्टेज की ओर। तो इस समय जस्ट आपको आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है वो जस्ट डबल मिल रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि VS प्लस VL के बराबर होगा है ना। तो इस तरीके से टी ऑन हाफ जो टाइम है उस केस में अपने को आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। ऐसे ही जो आपका आउटपुट करंट है वो क्या होगा, I2 से I1 की ओर ये डिक्रीजिंग होते हुए मिलेगा, क्योंकि इंडक्टर इस समय डिस्चार्ज हो रहा है इसलिए ये भी जो वैल्यू है वो स्लोप के फॉर्म में रहेगा, है ना। तो ये इसका ऑफ टाइम का था। अब फिर से जब टी ऑन टाइम आ जाएगा है ना, फिर से जब हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका ये ऑन टाइम ऑफ टाइम, फिर क्या हो जाएगा, टी ऑन टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा, फिर से इंडक्टर जो है वो चार्ज होगा इसलिए सोर्स करंट जो है I1 से I2 की ओर फिर से ये बढ़ेगा, राइज होगा। अब इस समय फिर से आपका फर्स्ट केस आएगा ये वाला, ठीक है। ये स्थिति में क्या होता है, अपना आउटपुट वोल्टेज 0 होता है, क्योंकि चोपर जब ऑन होगा तो फिर से शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा ये, तो पूरा जो पूरा करंट है वो यहाँ पे सर्कुलेट होगा, ठीक है। तो यही केस फिर से आ जाएगा, इस समय आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू फिर क्या होगा, 0 होगा, है ना।
और फिर आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट दोनों 0 होगा। फिर से जब टी ऑफ टाइम आएगा तो इस समय फिर इंडक्टर अपना डिस्चार्जिंग स्टार्ट करेगा और उस समय अपने को आउटपुट मिलेगा। इस तरीके से जाएगा ये, है ना। तो फिर से अपना जो करंट होगा वो सडनली राइज होगा, फिर ये धीरे धीरे ये डिस्चार्ज होना चालू होगा। कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि इंडक्टर में एनर्जी स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये है आपका एक्चुअल वेव फॉर्म ऑफ स्टेप अप चोपर। अब इसका डेरिवेशन हम लोग देख लेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेशन भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, जब इसका डेरिवेशन होगा एक्चुअल में फाइनल जो एनर्जी स्टोर्ड है इंडक्टर के क्रॉस वो हम लोग देखेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एट ऑन टाइम पे और दूसरा ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस जो है ड्यूरिंग टी ऑन टाइम, है ना। ये जो एक्चुअल हम लोग जो डेरिवेशन निकाल रहे हैं वो क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि टी ऑन टाइम पे तो W अक्रॉस इंडक्टर, है ना। तो ये फर्स्ट अपन का होगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इसको हम लोग VL बोल सकते हैं, है ना, इनटू एवरेज करंट थ्रू इंडक्टर, एवरेज करंट इन इंडक्टर इनटू टी ऑन, है ना। तो इससे इसका एक्चुअल जो एनर्जी है वो ना निकल जाएगा। तो जब इंडक्टर जब ऑन कंडीशन पे रहेगा, मतलब जब चोपर ऑन कंडीशन पे रहेगा उस समय जो वोल्टेज इंडक्टर का क्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, है ना। और जो करंट है अपना I1 से I2 की ओर चूंकि वो डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अभी ऑन टाइम में वो चार्जिंग होता है तो वो I1 से I2 की ओर जाता है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, एवरेज ले लेंगे I1 प्लस I2 बाई 2 इंटू टी ऑन, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट इक्वेशन है। अब जब चोपर जो है क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो उस केस में देख लेते हैं ड्यूरिंग टी ऑफ टाइम। तो इस केस में इंडक्टर में कितना एनर्जी था, है ना। तो टी ऑफ फिर से वही करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इनटू एवरेज करंट अक्रॉस इंडक्टर, है ना, ये एवरेज में रहेगा इनटू टी ऑफ, ठीक है। तो जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है इस समय जब ऑफ टाइम रहेगा, चूंकि इंडक्टर इस समय क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। जैसे आपको उस समय आपको बताया था कि वी आउटपुट इक्वल टू क्या मिल रहा था अपने को, VL प्लस VS। तो अपने को फाइनली क्या चाहिए, VL चाहिए, तो VL इज इक्वल टू V आउटपुट माइनस VS, यहाँ से आ जाएगा। मतलब इंडक्टर का उस समय वोल्टेज कितना होगा, जितना आपका आउटपुट वोल्टेज है उसमें सप्लाई वोल्टेज को हटा दो तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकल जाएगा, है ना। इनटू एवरेज करंट आपका I1 प्लस I2 डिवाइड बाय 2 टू टी ऑफ, ये है आपका इक्वेशन 2। अब फाइनली क्या होगा कि अगर इंडक्टर को अपन जनरली लॉसलेस ही मानते हैं तो उस केस में दोनों जो एनर्जी स्टोर्ड और जो एनर्जी रिलीज्ड है दोनों क्या होगा, बराबर होगा अगर लॉसलेस है उस केस में, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि W in is equals to W ऑफ, इन इसको ऑन बोल सकते हैं आप, ये ना ऑन टाइम का है, ऑफ टाइम का एनर्जी जो रिलीज होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो उस केस में क्या होगा आपका जो VS इंटू I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी ऑन, ये फर्स्ट इक्वेशन है वो सेकंड इक्वेशन के बराबर होगा, है ना, क्योंकि एनर्जी रिलीज्ड बाय द इंडक्टर इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड, है ना। मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, आप समझ सकते हो इसको, V आउटपुट माइनस VS इंटू I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी ऑफ, है ना। हमने क्या किया, जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, ठीक है। तो इस केस में फाइनली होगा क्या, क्योंकि ये दोनों ये I1 प्लस I2 बाई 2 इस साइड भी है इस साइड भी है, दोनों कट जाएगा। अब इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ठीक है। तो VS इंटू
टी ऑन इज इक्वल्स टू, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी ऑफ इंटू वी आउटपुट माइनस टी वी एस इंटू टी ऑफ। ठीक है, अब ये जो आउटपुट वोल्टेज है इसको हम लोग एक साइड ले आते हैं, इनपुट वोल्टेज वाले को एक साइड ले आते हैं ना। तो ये इसको जैसे मैं इस साइड इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, या फिर तो इसको ओपन कर देंगे तो टी ऑफ इनटू वी आउटपुट इक्वल्स टू वी एस, ये अपना टी ऑन है, ये अपना जगह है, ये इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एस इंटू टी ऑफ, या फिर हम लोग फाइनली मानेंगे तो वी आउटपुट इज इक्वल्स टू वी एस बाहर कर लेते हैं, टी ऑन प्लस टी ऑफ डिवाइड बाय टी ऑफ। ठीक है, इस तरीके से आएगा। ठीक, अब तो होगा क्या कि टी ऑन प्लस जो टी ऑफ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल टाइम, है ना। टी इज इक्वल्स टू टी ऑन प्लस टी ऑफ। ठीक है, तो वी आउटपुट इक्वल्स टू वी एस, ये हो जाएगा टी डिवाइड बाय टी ऑफ, है ना। तो अब ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू वी, आपका वी एस यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, टी डिवाइड बाय टी ऑफ। अब ये जो अपन क्या करते हैं जनरली, यहाँ से फर्स्ट ये जो इक्वेशन अपने को दिख रहा है टी इक्वल्स टू टी ऑन माइनस टी ऑफ, क्योंकि इसको हम लोग अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसलिए इसको थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। तो हम लोग जो टी ऑफ है उसके क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ इज इक्वल्स टू टी माइनस टी ऑन। ये जो आपका इक्वेशन है इसमें से जस्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये टी ऑफ अपने जगह, इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो टी ऑफ इज इक्वल्स टू टी माइनस टी ऑन। तो ये जो अपना फार्मूला है इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली निकलेगा वी आउटपुट इक्वल्स टू वी एस टी डिवाइड बाई टी माइनस टी ऑन। अब ये जो आपका पूरा जो इक्वेशन है इसको हम लोग क्या कर देंगे, या फिर इसमें से हम लोग टी जो है वो बाहर कर देंगे, इसमें से टी जब बाहर निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा क्या, वी आउटपुट इज इक्वल्स टू वी एस, यहाँ से टी बाहर निकाल देंगे और इसमें का टी जब बाहर निकाल देंगे तो टी दोनों कट जाएगा, अगर बचेगा 1/1 माइनस टी ऑन डिवाइड बाई टी। तो ये जो टी ऑन बाई टी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। ठीक है, तो वी आउटपुट इज इक्वल्स टू वी एस 1/1 माइनस अल्फा। तो ये इसका फाइनल आउटपुट इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू टी ऑन बाई टी होता है, इसको क्या बोलते हैं, जो अब अपन लोग SCR पढ़ रहे थे तो उस केस में इसको बोलते थे फायरिंग एंगल। यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो इसको बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। तो फाइनली जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, वी एस इंटू 1/1 माइनस अल्फा के। आप अल्फा का वैल्यू यहाँ पे वेरी करके देख सकते हो, अल्फा का वैल्यू जो वैल्यू होता है वो क्या कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से लेके 0.1 से लेके 0.9 तक, है ना। जब इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे तो फाइनली हम देखते हैं कि आउटपुट वोल्टेज का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होता है सप्लाई वोल्टेज से, है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के, तब तक के लिए धन्यवाद।